एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है जीके जीएस क्यूज में। फ्रेंड्स, इस क्यूज में आज हम साइंस से 20 महत्वपूर्ण सवाल को शामिल किए हैं फ्रेंड्स, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और आगामी सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा क्यूज अवश्य खेलें। फ्रेंड्स, क्यूज के लास्ट में कल मैंने जो प्रश्न पूछा था पहले उसका जवाब देख लेते हैं। कल मैंने सवाल पूछा था फ्रेंड्स कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली में पड़ता, वहां हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इनके पिता थे उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर महावीर के बारे में पूछा जाए तो ज्ञात्रिक कुल के थे फ्रेंड्स। अब गौतम बुद्ध के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका गौतम बुद्ध हो गए जो शाक्य कुल के हो गए फ्रेंड्स, जबकि महावीर हो गए जो ज्ञात्रिक कुल के हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्यूज को शुरू करते हैं। इस क्विज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा फ्रेंड्स कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? गेस कीजिए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, समय आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का जल है जो शुद्ध जल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 को देख लीजिए। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि मुख्य रूप से पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम होता है। मुख्य रूप से पेप्सिन एंजाइम होता है। सवाल नंबर 3 आप लोग के सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा मिल्क प्रोटीन है? ठीक फ्रेंड्स, दूध प्रोटीन कौन कहा जाता है? मिल्क प्रोटीन किसे कहा जाता है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन। केसिन के कारण ही दूध में सफेदी होता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें। चलिए सवाल नंबर 4 को देख लीजिए। सवाल नंबर 4 है कि निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए। समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। प्रश्न नंबर 5 आप लोग के सामने ये रहा कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, समय अब आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, प्री कैम्ब्रियन काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है फ्रेंड्स कि किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न एक बार फिर से सुने कि किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 ये रहा, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? गेस कीजिए, टाइटैनिक जहाज कहां का था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है फ्रेंड्स, टाइटैनिक जहाज ग्रेट ब्रिटेन का था। सवाल नंबर 9 को देखें।
सवाल नंबर 9 है कि हवा के परागन को क्या कहा जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। हवा के परागन को क्या कहा जाता है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोफिली। ठीक है फ्रेंड्स, हवा के द्वारा जो परागन होता है उसे एनीमोफिली कहा जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि जिक्का वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, गेस कीजिए। जिक्का वायरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिक्का वायरस है जो मच्छर द्वारा संचारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जिक्का वायरस है जो मच्छर से फैलता है। जिक्का वायरस क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है, यह भी याद रखें। जिक्का वायरस क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है। यह वायरस सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, गेस कीजिए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 है कि मुर्गियों को प्रायः महामारी के रूप में कौन सी बीमारी होती है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, गेस कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष आरंभ किया गया था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में आरंभ किया गया था। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, गेस कीजिए फ्रेंड्स। हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16 है कि मानव रक्त की प्रकृति होती है, गेस कीजिए। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। देखिए नोट्स में लिखा, ये भी याद रखें कि रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 7.4 होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 7 से ऊपर होता है जिसका पीएच मान वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। 17 नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, गेस कीजिए। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नोट्स में लिखा, ये भी याद रखें, पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले को कहा जाता है। सिर्फ आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीफ का। लेकिन पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोसले का। इन्होंने परमाणु संख्या पे आवर्त सारणी को सजाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नील हरित शैवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए। ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए नील हरित शैवाल है जो स्वपोषी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 19 को देख लेते हैं।
सवाल नंबर 19 आप लोग के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय आपका शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटक है जो स्वपोषी घटक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्यूज का लास्ट प्रश्न जिसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 है को देखें, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी है। पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, इसलिए इसका राइट आंसर हमें आप जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप हमें बताइएगा। क्यूज अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स।